नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गंगाराम माइल फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। जिन विद्यार्थियों के पास में राजनीति विज्ञान विषय रहा है उन विद्यार्थियों को बिल्कुल आसान लगता है ये टॉपिक, लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास में राजनीति विज्ञान विषय नहीं रहा है उनको ये टॉपिक थोड़ा कठिन लगता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम सदन की बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में मूलभूत अंतर पाया जाता है और वो अंतर किस प्रकार से होता है देखिए। इसको सबसे पहले अगर देखें तो जनता का सदन कहा जाता है और इसको राज्यों का सदन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है देखिए, सबसे पहला अंतर देखते हैं निर्वाचन से संबंधित यानी चुनाव से संबंधित अंतर। देखिए, लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। इसका मतलब यह है कि जिनकी आयु 18 वर्ष है, कोई भी भारतीय नागरिक और उसकी मतदाता सूची में उसका नाम है, तो 18 वर्ष का कोई भी भारतीय जो मतदाता है वो अपने प्रत्यक्ष यानी स्वयं अपने हाथों से अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं राज्यसभा में, इनको राज्यों का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली ना होकर के चुनाव की प्रणाली जो है वो प्रत्यक्ष होती है। इसका मतलब ये है कि मतदाता स्वयं वोट ना देकर के मतदाता द्वारा चुने हुए पहले से प्रतिनिधियों द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो यूं कहें कि राज्यों की जो विधानसभा है या फिर विधान मंडलों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण अंतर, इन सभी का लोकसभा की अगर बात करें तो गुप्त मतदान होता है। यानी किस उम्मीदवार ने किस मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है, किस पार्टी को वोट दिया है, ये वोट देते समय किसी को पता नहीं चलता क्योंकि मतदान गुप्त होता है। और यहाँ अगर राज्यसभा की बात करें तो मतदान गुप्त नहीं होता और मतदान खुला होता है। इसका मतलब ये है कि जब मतदाता कोई भी वोट देता है तो वो वोट देने के बाद में शो करता है कि मैंने इस उम्मीदवार को वोट दिया है। इसका मतलब हो गया खुला मतदान। अगला अंतर हम देखते हैं सदस्य संख्या से संबंधित। सदस्य संख्या, लोकसभा की 545 सदस्य संख्या है, 552 अधिकतम हो सकती है। राज्यसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो 245 सदस्य संख्या है और 250 अधिकतम हो सकती है। बात करते हैं मनोनयन से संबंधित। मनोनयन का मतलब होता है मनोनीत सदस्य। भारतीय राष्ट्रपति को एक और अधिकार दिया गया है कि संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 14 दोनों सदनों में मिलाकर के 14 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, ये अधिकार दिया गया है। तो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। ये 2 सदस्य कौन होने चाहिए? ये होने चाहिए आंग्ल भारतीय, लेकिन आपको विदित है, पता है कि अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करते थे लोकसभा में, वो अब मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन फिलहाल हम अंतर देख रहे हैं तो इसको भी अपने को याद रखना है। बात करते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से होने चाहिए? तो देखिए, उनका
साहित्य, विज्ञान, कला या फिर समाज सेवा से संबंध होना चाहिए। ऐसे अगर कोई व्यक्ति है तो इन व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। बात करते हैं अगला अंतर से संबंधित, तो अगला अंतर है आयु से संबंधित। आयु से संबंधित अंतर, लोकसभा के सदस्यों की आयु न्यूनतम होनी चाहिए 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा की आयु की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अधिकतम उम्र का कोई वर्णन नहीं किया गया हमारे भारतीय संविधान में, सिर्फ न्यूनतम आयु से संबंधित बंदी से पाबंदियां जो है वो रखी गई है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अध्यक्षता से संबंधित, लोकसभा की अध्यक्षता करने का दायित्व इन्हीं के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को मनोनीत चयनित कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा की बैठकों का जो दायित्व जो है वो इनको सौंपा जाता है। ये सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और बात करें राज्यसभा की अध्यक्षता की, तो यहाँ भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा बात करें हम कार्यकाल से संबंधित, अगला अंतर कार्यकाल से संबंधित है। तो लोकसभा का कार्यकाल रखा गया है 5 वर्ष का। अगर किसी एक सत्ता जिसके हाथ में है, अगर उस सत्ता पक्ष के पास में अगर पूर्ण बहुमत है तो वह 5 वर्ष तक अपने पद पर वह पार्टी जो है वो बनी रहेगी, यानी सरकार 5 वर्ष तक चलेगी। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। इधर अगर राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, यानी यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके जो सदस्य होती है, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो रखा गया है 6 वर्ष का। जो भी सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष तक वो अपना पद जो है वो संजोए रखते हैं, लेकिन 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और इनके स्थान पे नए सदस्य नामित होते रहते हैं, निर्वाचित होते रहते हैं। तो ये कुछ मूलभूत अंतर था लोकसभा और राज्यसभा में। बिल्कुल इजी टॉपिक है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।